वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। पिछले एपिसोड में कातिल एंट ने बहुत सारे एस रैंक हंटर को चुटकियों में खत्म कर डाला था और एंट के चाहे इनको अधमरी हालत में करने पर जिन्वू शैडो एक्सचेंज की मदद से आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां जिन्वू का सामना कातिल एंट से हो जाता है। जिन्वू और एंट एक दूसरे पर तगड़ा वाला पंच मारते हैं, लेकिन जिन्वू का पंच ज्यादा इफेक्टिव था। एंट के सोचने समझने से पहले ही जिन्वू उसकी छाती में बढ़िया वाला पंच मारता है तो एंट जिन्वू पर अपनी जीभ से एक वेनम अटैक करता है जो माना के कांटेक्ट में आने पर ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। एंट को लगा कि जिन्वू अब कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए एंट अपने पंजे से जिन्वू पर अटैक करने की कोशिश करता है। और वहीं टीम ब्रावो को पता चलता है कि कातिल बिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, जिससे लड़की कनाई गुस्सा हो जाती है और होशिनो को दूर धकेल कर मारती है और उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हार कैसे गई। वोल्केनो में अपनी तरफ आते हुए अटैक को जिन्वू रोक लेता है और एक काउंटर अटैक करता है, जिससे एंट दूर जाकर एक दीवार से टकराता है। जिन्वू पर चढ़ा जहर डिटॉक्सिफाई हो जाता है और उस जहर की वजह से जिन्वू की सेंस तेज हो जाती है और वो एंट की फीलिंग को भी महसूस कर सकता है। जिन्वू देखता है कि एंट डरा हुआ है, लेकिन साथ में हंटर भी डरे हुए हैं। चा को बचाने के लिए जिन्वू को फाइट जल्दी ही खत्म करनी पड़ेगी। जिन्वू एक जंप करके एंट को जबरदस्त किक मारता है, जिससे वहां के पत्थर भी टूट जाते हैं, लेकिन जिन्वू देखता है कि एंट बचकर ऊपर चढ़ गया है। एंट जिन्वू को हराने के बारे में सोचने लगता है कि इसको जहर भी नहीं चढ़ रहा है और ये काफी ताकतवर भी लग रहा है, लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था और इसके अलावा और कोई पावर नहीं है, तो एंट जिन्वू को हरा सकता है। और एंट की असली पावर उसकी स्पीड है, इसलिए उसको अपना पूरा ध्यान स्पीड पर देना चाहिए और एंट अब सीरियस होकर लड़ने के लिए तैयार है। जबकि जिन्वू भी अपने दोनों डैगर को निकाल लेता है और वो दोनों फिर से आमने सामने होते हैं। एंट जिन्वू पर एक अटैक करने आता है, जिससे जिन्वू आसानी से बचते हुए अपने डैगर को एंट की गर्दन तक ले जाता है, मगर एंट उसको बीच में ही रोक देता है और जिन्वू को दूर फेंक कर मारता है। जिन्वू वापस से अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर एंट सहम जाता है, क्योंकि जिन्वू ने रफ्तार के मामले में उसे सरपास ही नहीं किया बल्कि उससे भी ज्यादा स्पीड में अटैक्स कर रहा है। जबकि जिन्वू को लगता है कि कातिल एंट डीमन किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन्वू उसको डिफीट करने की ताकत रखता है क्योंकि उसके पास बहुत से पावरफुल वेपन हैं और एंट थोड़ा कमजोर भी लग रहा है, इसीलिए जिन्वू के पास मौका है उसको मारने का। जिन्वू कई सारे स्लैशेस मारकर उसका कवच तोड़ देता है और अपने क्रिटिकल अटैक से उस पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को पता चलता है कि उसका क्रिटिकल अटैक अपग्रेड होकर मल्टीलेट लेवल मैक्स बन चुका है। मौका पाकर एंट भागने की कोशिश करता है, जिसको जिन्वू देख लेता है और उस पर अपने मल्टीलेट का इस्तेमाल करता है। जिन्वू को अपग्रेड अच्छा लगा और उसने एक के बाद एक एंट पर कई सारे अटैक करना शुरू कर दिया और उसका हाथ उसके धड़ से अलग कर दिया। एंट इस बात से गुस्सा हो जाता है कि एक इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उसने एक तगड़ी सी रोर और बहुत सी चींटियों को मदद के लिए बुला लिया और उन सबको जिन्वू पर छोड़ दिया। जिन्वू उसकी इस हरकत पर एक स्माइल करता है और कहता है, ये बुरा नहीं था बेवकूफ मकोड़े, लेकिन अब देख मैं क्या करता हूँ, राइज। जिन्वू के इतना बोलते ही इग्रिस आयरन टैंकर समन हो जाते हैं और चींटियों पर अपनी आर्मी के साथ टूट पड़ते हैं। टैंकर कूद पड़ा, इग्रिस गर्दन काटने लगा, जबकि हाई ऑर्क भी कहाँ पीछे रह सकते हैं, वो भी काटने में लगे हुए हैं। इसके बाद जिन्वू बुलाता है स्पेल मास्टर टस्क को और उसको वार्न करता है कि अगर उसने एंट के अलावा किसी इंसान को चोट पहुंचाई तो वो उसे कभी भी समन नहीं करेगा। टस्क जिन्वू की बातें समझ गया और उसने अपने स्पेल हाइमन ऑफ जाइंट का इस्तेमाल करके उन पर अपने अटैक हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन का इतना डेंजरस अटैक करता है कि वो अटैक वोल्केनो को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। ये सब देखकर लिम और डोंगवू को लगता है कि ये कोई समन बीस्ट नहीं है बल्कि एक जिंदा मॉन्स्टर है।
उलझन में पड़ा हुआ एंट समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है सबसे स्ट्रॉन्ग था और सामने आने वाले हर एक दुश्मन को मार डालता था। लेकिन इस इंसान में ऐसा क्या है जो उसको भी डर का एहसास करा दिया। एंट को लगा कि जिन्वू उससे ताकतवर है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। जिन्वू ने नोटिस किया कि वो मिन बयांग की हीलिंग एबिलिटी को यूज कर रहा है। जिन्वू ने पहली बार किसी ऐसे बीस्ट को देखा जो दूसरे की एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। एंट को अब दूर भागना है, जितना हो सके उतना दूर। लेकिन वो भाग कैसे सकता है जब जिन्वू अपने कमांडर टच का इस्तेमाल कर रहा है। जिन्वू ने उसको वहीं पर दबोचा और उसको इतनी जोर से दबाया कि उसको उल्टी हो गई। एंट जैसे तैसे करके निकलकर भागने की कोशिश करने लगता है तो जिन्वू एक छलांग लगाकर उसको पकड़ लेता है और अपने क्रिटिकल अटैक से उस पर एक के बाद एक अटैक करता रहता है, जिससे एंट मारा जाता है और जिन्वू का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। बैक जिन्वू को चाहे इनकी हालत के बारे में बताता है तो जिन्वू भागकर उसके पास आता है और देखता है कि चा को जल्दी ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन जिन्वू उसको लेके कैसे जाए। काइजल पर जाने पर आधे रास्ते में ही मर जाएगी। शैडो एक्सचेंज में भी अभी वक्त है और पता नहीं ब्लेड गिल्ड का कोई हीलर जिंदा है भी या नहीं। तभी जिन्वू ने एक तरकीब निकाली और उसने कैमरामैन से कैमरा बंद करने को बोला, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जिन्वू उसको तोड़ देगा। कैमरामैन बात मान लेता है और कैमरा बंद कर लेता है। तो जिन्वू अपने शैडो सोल्जर को मिन बयांग की बॉडी को ढूंढने के लिए बोलता है। बैक समझा नहीं कि जिन्वू बॉडी का क्या करेगा। तभी एक हाई ऑर्क मिन बयांग की सरकटी लाश ढूंढकर ले आता है। जिन्वू उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। सिस्टम ने बताया कि ऐसा हो सकता है, तो जिन्वू कहता है राइज, लेकिन पहला चांस फेल हो गया। जिन्वू फिर से कोशिश करता है राइज, लेकिन दूसरा चांस भी फेल हो जाता है। जिन्वू को लगता है कि या तो उसका लेवल इतना नहीं है कि किसी एस रैंक वाले को शैडो सोल्जर बना सके, या फिर मिन बयांग शैडो बनना ही नहीं चाहता है। लेकिन जिन्वू एक इंसान को बचाने के लिए उसको बुला रहा है। जिन्वू एक आखिरी कोशिश करता है राइज, और इस बार बॉडी में हलचल होने लगती है। बैक जिन्वू को मिन की बॉडी से छेड़छाड़ करने से रोकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि मिन बयांग उठकर खड़ा हो गया है और उसके हाथ में हीलिंग स्पेल वाली बुक भी है। उन सबको लगने लगा कि जिन्वू कोई मामूली हंटर नहीं है, बल्कि वो मरे हुए को जिंदा करने की एबिलिटी जानता है। मिन बयांग चा के करीब जाता है और अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके चा को हील करने लगता है। ये देखकर बैक जिन्वू से पूछता है तो जिन्वू ने बताया कि उसने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया और बयांग्यू अपने आप ही हील करने लगा, जिससे पता चलता है कि मिन बयांग्यू एक नरम दिल इंसान है। कैमरामैन जिन्वू के कारनामे से हैरान है, जबकि चोई को लगता है कि जिन्वू एक ऐसा हंटर है जो जितना लड़ेगा उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। बैक जिन्वू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि बयांग्यू फाइट में उसकी काफी मदद करेगा, लेकिन बयांग्यू को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए बैक रिक्वेस्ट करता है कि वो मिन को आजाद कर दे। जिन्वू उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, ये दूसरी बार है मिस्टर बैक जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन ये बात अलग है क्योंकि आज आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार बैक ने जिन्वू के कंधे पर हाथ रेड गेट इंसिडेंट पर रखा था, जब जिन्वू ने बारुका को मारा था। जिन्वू बैक युनहो की बात मान लेता है और मिन के पास जाकर उसकी शैडो को टर्मिनेट कर देता है। जाते टाइम मिन और बैक एक दूसरे को एक आखिरी स्माइल पास करते हैं, क्योंकि ये दोनों लंगोटिया यार हुआ करते थे। बैक जिन्वू को उसकी बात सुनने के लिए थैंक यू बोलता है। वोल्केनो के बाहर सभी हंटर जाने के लिए निकल आते हैं, मा डोंगवू चा को, जबकि बैक मिन को उठाए हुए था। जिन्वू बैक युनहो को जाने के लिए बोल देता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर कुछ एंट बाकी हैं जिनको जिन्वू खत्म करना चाहता है। बैक उसकी बात मान लेता है और जिन्वू काइजल को बुलाकर उस पर चढ़ता है और एंट को खत्म करने के लिए निकल जाता है।
उधर डरे हुए होशिनो ने सुगीमोटो को बताया कि वो एंट बहुत ही ताकतवर है, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है। उसने गोटो को भी आसानी से मार डाला, जिस पर सुगीमोटो उसको शांत करवाते हुए बताता है कि उन्होंने इस रेड को जीत लिया है और उस एंट को भी मार दिया है, और ये बात कोरिया हेडक्वार्टर से कंफर्म की गई है। सुगीमोटो को वो बात याद आती है जब गोटो ने जिन्वू के बारे में पहली बार बताते हुए कहा था कि कोरिया में कुछ स्ट्रॉन्ग हंटर मौजूद हैं, लेकिन सुगीमोटो को लगा था कि गोटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है, और वही गोटो चुटकियों में मारा गया। तभी सुगीमोटो को एक एम्प्लॉय इन्फॉर्म करता है कि कुछ बची हुई एंट ने उन पर अटैक कर दिया है, जिनसे निपटने के लिए वो सब तैयार होते हैं। और वहीं वोल्केनो में शैडो आर्मी एंट को मार रही है, जबकि जादूगर अपने फायर स्पेल से अंडों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे जिन्वू को लगातार एक्सपी पॉइंट मिल रहे थे। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और एक बड़ी सी तलवार निकालता है, जिसका जिन्वू ने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया था। जिन्वू उस तलवार को तेजी से घुमाता हुआ वहां रखे अंडों पर एक लाइटनिंग अटैक करता है, और उसकी पावर से जिन्वू शॉक्ड है। और वहीं यूएसए के हंटर ब्यूरो में डेविड बर्नन जिन्वू की फाइट की वीडियो देख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी हंटर है जो मन मुताबिक सेना को बुला सकता है और उनको कंट्रोल भी कर सकता है। तभी वहां पर माइकल कनेर नाम का हंटर आता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसका नाम माइकल है या मिचेल है, वो तुम लोग देख लेना। और वो जिन्वू को अपने गिल्ड में ज्वाइन करने की बात कहता है। डेविड भी उसकी बातों से सहमत है, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी माइकल एक रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि इसमें सुंग इल हवान के बारे में जानकारी दी गई है, और खबरें ये भी हैं कि वो आदमी संग जिन्वू का पापा है, और इसके जरिए वो लोग जिन्वू को अपनी गिल्ड में ला सकते हैं, जो काफी अच्छा मौका है। हालांकि वांग डोंगसू की बात अलग है, लेकिन अगर वो जिन्वू को अपनी गिल्ड में लाएंगे तो सालों से अच्छे चल रहे कोरिया और यूएस के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर जिन्वू की है, इसीलिए वो जोखिम लेने को तैयार हैं। और माइकल कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा जिन्वू को अपनी गिल्ड में लाने की। वहीं आइलैंड पर जिन्वू चींटियों को मारकर 100 लेवल क्रॉस कर चुका है। इसके बाद जिन्वू कातिलेंट के पास जाता है, जिसमें से काफी तेज माना निकल रहा है। जिन्वू ने कहा, अराइज। तभी वहां पर काफी अंधेरा छा जाता है और जिन्वू को कुछ दिख भी नहीं रहा था। जिन्वू को लगा कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया, मगर तभी पीछे से जिन्वू को उसकी आवाज आती है और उसने देखा कि ये तो सक्सेसफुल हो गया, और वो काफी खतरनाक तरीके से खड़ा हुआ है, जो जनरल रैंक के साथ लेवल 1 पर है। और वो जिन्वू के सामने एक अच्छे बच्चे की तरह झुक जाता है। झुके हुए एंट को देखकर जिन्वू सोचता है, मैं ये वाला रैंक पहली बार देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये शैडो बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी रैंक बहुत ज्यादा है। क्वीन एंट को उठाने जा रहा जिन्वू नोटिस करता है कि ये शैडो बात कर सकती है। एंट ने कहा कि वो हमेशा से ही बात कर सकता है, जिस पर जिन्वू सोचता है कि ये शैडो बनने से पहले बोल सकता था, शायद इसीलिए ही बोल रहा है। लेकिन शैडो बनने से पहले किम, टस्क और मिन बयांग भी तो बोल सकते थे, पर शैडो बन जाने पर वो क्यों नहीं बोले। लगता है ये इनके लेवल पर डिपेंड करता है, और आगे चलकर ये सब भी बोलने लग जाएं जब इनकी रैंक एंट जितनी हो जाए। जिन्वू ने पूछा कि वो उसका कातिल है, ये जानकर भी एंट उसका साथ क्यों देना चाहता है, जिस पर एंट ने कहा कि जिन्वू ने उसको मारा नहीं है, बल्कि उसको दूसरा जन्म दिया है, और वो इस बात से खुश है कि हमेशा के लिए उसको जिन्वू का साथ देने का मौका मिलेगा। एंट ने कहा, मेरे मालिक, मुझे एक नाम देने की कृपया करो। जिन्वू को लगा कि उसकी अनकंडीशनल लॉयल्टी इस पर भी लगी हुई है, मतलब एंट चाहे या ना चाहे, मगर उसे जिन्वू का साथ देना ही पड़ेगा। एंट फिर से रिक्वेस्ट करता है कि जिन्वू उसको एक नाम दे, तो जिन्वू सोचने लगता है कि अगर इसको कीड़े मकोड़े जैसा नाम दिया तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। जिन्वू उसको कोई अलग नाम देना चाहता है। तभी उसको एक ऑथर का नाम याद आता है जिसने द एंट नोवेल लिखी थी। तो जिन्वू कहता है, आज से तुम्हारा नाम होगा बेरू।
बेरू को नाम देने के बाद जिन्वू क्वीन की बॉडी के पास जाता है और कहता है राइज। एंट क्वीन भी पहली बार में ही एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो बेरू के लेवल पर ही है। तभी जिन्वू का कनेक्शन एंट सोल्जर के साथ वीक पड़ जाता है। जिन्वू इस बारे में बेरू से बात करता है तो बेरू ने बताया, मेरे मालिक क्वीन के पास बस एक ही एबिलिटी है और वो ये है कि सभी एंट को लीड करना। जिन्वू कहता है, इसका मतलब ये है बेरू कि सिर्फ एंट क्वीन ही एंट सोल्जर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसका माना इसके लेवल के मुकाबले इतना कम कैसे है? तो बेरू ने कहा, मेरे मालिक क्वीन का माना मैक्सिमम टाइप रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए उसका माना कम है और वो फाइट में कोई मदद नहीं कर सकती, उल्टा हमारे लिए मुसीबत ही पैदा करेगी। ये सुनकर जिन्वू बोला, तुम कहना चाहते हो बेरू कि एंट क्वीन फाइट में कोई मदद नहीं कर सकती है ना? ठीक है, फिर हमें यहाँ पर 2 कमांडर की कोई जरूरत नहीं है। कैंसल द शैडो एक्सट्रैक्शन। क्वीन को वापस भेजने के बाद जिन्वू स्टोन उठाती शैडो को रोकता है, क्योंकि ये स्टोन जेजू आइलैंड को वापस से रिक्रिएट करने में काम आएंगे। फिलहाल जिन्वू के लिए वो आइटम ही काफी है जो बेरू की बॉडी से मिला है। जिन्वू उलझन में पड़ा हुआ है कि बाकी बची एंट को कैसे खत्म करे। तो बेरू ने बताया कि वो सेंस कर सकता है कि बाकी बची हुई एंट बिना कमांडर के तितर बितर हो गई हैं। जिन्वू के पूछने पर बेरू ने बताया कि फाइट से पहले एंट 8700 थी, लेकिन अब वो 4000 ही बच गई हैं। जिन्वू को एंट की संख्या ज्यादा लगती है तो वो बेरू की मदद लेना चाहता है, लेकिन बेरू तो कब से ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा है। और वहीं पार्क अपने वॉरशिप और कुछ मैजिशियन के साथ चींटियों को जला डालता है। हंटर्स गिल्ड उन चींटियों से लड़ने को तैयार है जो नाइट गिल्ड की तरफ बढ़ रही हैं। वहीं फेम गिल्ड चींटियों को मारकर अपने गिल्ड को ऊपर लाने की तैयारी में है, जबकि फेंग गिल्ड का हंटर अपने साथियों को सावधान कर रहा है, क्योंकि एक एंट बी रैंक हंटर के बराबर है। ये सब देखकर एक्टर मिन स्यूंग की फटकर हाथ में आ गई थी, तो एक हंटर उसको घसीटते हुए सेफ जगह पर ले जाता है, जबकि बाकी चींटियां शहर तक पहुंच गई थी और रिटायर हंटर सोंग और जूही कुछ हंटर के साथ उनके सामने ही खड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी सारी एंट को वो हैंडल भी कर पाएंगे या नहीं। मगर तभी उन्होंने देखा कि बिजली की रफ्तार से एक चीज उन एंट को मारती जा रही है। वो सब समझ नहीं पाए कि आखिर ये इतनी तेज कौन सी चीज है जो एंट को खत्म कर रही है। ये बेरू था जो जिन्वू के कहने पर उन सब एंट को पेले जा रहा था। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।